विकी का रोल क्या था। विकी और उनकी मम्मी का सपोर्ट करने के लिए विकी की बहन आई और उनकी बातों को लेकर के लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, टारगेट करना शुरू किया। तो कल के एपिसोड में हमने देखा था कि विकी जैन की मम्मी ने अंकिता को सिखाया, समझाया। अंकिता की मम्मी ने भी अंकिता को समझाया, बताया, लेकिन वहां पे आपको नोटिस करना होगा विकी का रोल क्या था। विकी का रोल ये होना चाहिए कि अरे ठीक है मम्मी, हम ध्यान रखेंगे, सब हो जाएगा। या स्पेशली अपनी मम्मी को अलग बिठा के बात करते और बात करके पूछते कि भाई क्या हो गया, आप कोई दिक्कत हो गई है, और अगर दिक्कत हो गई है तो यहाँ बात मत करना, घर पे चल के बात करना। लेकिन वहीं पे विक्की कंटिन्यूसली अंकिता को ही पॉइंट आउट कर रहा था कि हाँ इसी की गलती है, मैं इसको समझाता था, मैं बोलता था, देखो अब हो गया ना भाई, रेपुटेशन है, परिवार है, ये है। कहीं भी वो ये नहीं दिखा कि ठीक है, इट्स ओके, हम आएंगे, हम घर पे आएंगे, हम सब सही करेंगे, लेकिन अभी यहाँ जो बिगड़ गया है वो बिगड़ गया है। कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन विकी ने अपनी वाइफ का साइड जिसको लेना चाहिए वो नहीं लिया। वही बात वीकेंड के वार पे करण जौहर भी कॉल आउट करेंगे विकी जैन को और पूछेंगे कि आखिर तुम्हारी मम्मी ने जिस अंकिता से सॉरी बुलवाई है या सॉरी अंकिता ने बोली है, तो क्या आपने उसको कॉल आउट किया, आपने उनसे पूछा कि क्या बात हुई थी, क्या डिस्कशन हुआ था, क्या आपने इसको कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है या क्या ज़रूरत थी इसकी, इन सब के बारे में आपने डिस्कस किया। तो फिर आप कैसे, आपका हस्बैंड वाइफ तो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर क्यों एक के साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। और ऑब्वियसली चलो पेरेंट्स ये सब देखते हैं, उनको बुरा लगता है, उनकी गलती है, उनकी उम्र है, उतनी समझदारी नहीं है, लेकिन आपको तो समझदारी है, आप तो अपनी वाइफ का वहाँ पे साथ दे सकते थे या अपनी मम्मी को अलग बिठा के बात कर सकते थे कि माता जी जो भी हुआ है वट एवर इट इज़, आप यहाँ पे कुछ मत बोलना, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, घर हमारा तो ठीक है, घर के परिवार वाले टारगेट हो जाएंगे। आई डोंट नो, विकी इतना समझदार है तो क्यों ये बात अपनी मम्मी को क्यों नहीं समझाई कि बाहर जाके इस तरीके की बातें, इंटरव्यू या इस तरीके की बातें ना करे। या तो ये हो सकता है कि उनको आइडिया ही नहीं है कि बाहर जाके इंटरव्यू होगा, क्योंकि बाहर जाके विकी की मम्मी ने जिस तरीके से सिलसिलेवार बातें करी हैं कि हमको अंकिता पसंद नहीं थी, विकी को पसंद थी। अंकिता क्योंकि हाई मेंटेनेंस वाली है, क्योंकि कोई अगर टॉप एक्ट्रेस से शादी कर रहा है तो कोई ऐसा तो नहीं है उसके लिए कमाना भी बहुत पड़ता है, क्योंकि इनके नखरे भी बहुत हैं और वो मुंहफट है, उससे बात करने की तरीका नहीं है और गालियाँ बक रही है। हमने उससे समझाया, वो तो पहले ही से ऐसे बोलते हुए आ रही है। इस तरीके की बातें उन्होंने जो लगातार करी हैं, मेरा पिछले वीडियो देखेगा तो जहाँ मैंने एक एक करके कॉल आउट किए हैं चीज़ें। साथ ही उन्होंने SSR की भी बात करी कि पुरानी जो चीज़ बीत गई है, जो बॉयफ्रेंड आपका चला गया है, अब प्रेजेंट को देखो। मनोवर की दोस्ती उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई है, गाली बकना उनको पसंद नहीं आया है, एब्यूज़ करना, चप्पलें मारना, विक्की को या हाथ पैर मारना है और लड़ाई झगड़ा उनको पसंद नहीं आया। ये सारी बातें उन्होंने इंटरव्यू में बोल दी, जो कि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कोई नहीं पूछ रहा था आपसे ये सब बातें। इंटरव्यू वाले तो निकलवाते हैं बातें, लेकिन आपका कि नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। अब परिवार में जो कलह होना है वो तो होना ही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट आते हैं वो तो जो सफ़र करते हैं या जो इन्वॉल्व होते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, वटेवर, लेकिन यहाँ पर उनके पेरेंट्स अननेसेसरी सफ़र करते हैं। यहाँ पर जो विकी की मम्मी है वो पूरी मीडिया, पूरा सोशल मीडिया की टारगेट बन चुकी है। कहीं ना कहीं उनको लोग बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। पुरानी जो जितनी भी वैम्प सासू माँ थी उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है। फैमिली वीक शुरू हुआ और फैमिली वीक से एक चीज़ फेमस हो गई, वो है विकी की मम्मी। और विकी की मम्मी को लगातार उनकी बातों को लेकर के लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, टारगेट करना शुरू किया। लोगों का सच कहना था कि भाई नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो अपने होते हैं उनको बुरा लगता है। और इसी तरीके से विकी और उनकी मम्मी का सपोर्ट करने के लिए विकी की बहन आई और विकी की बहन ने बोलना शुरू कर दिया कि अननेसेसरी मेरी माँ को टारगेट मत करो। ये कहना है विकी की सिस्टर का। विकी की सिस्टर वर्षा जैन है, जो कि मुंबई में ही रहती हैं, जिनका डायमंड का बिजनेस है, और वो अपनी मम्मी के लिए सपोर्ट में उतरी हैं। और उनको पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि वो अंकिता के लिए सपोर्ट में तो नहीं है, लेकिन विकी के पोस्ट शेयर करती रहती हैं। साथ ही वो अपनी मम्मी के सपोर्ट में भी हैं, क्योंकि किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी माँ के बारे में बोला जा रहा है, जैसे कि अंकिता को अच्छा नहीं लगा था कि उसकी मम्मी को बोला गया था। ठीक इसी तरीके से विकी की सिस्टर ने भी एक नोट शेयर किया है सोशल मीडिया पे और ये कहा है कि मेरी मदर को टारगेट मत करो। तो आपका क्या कहना है इसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से विकी के
फादर ने अंकिता की मम्मी को कॉल लगा के ये कहा था कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को लात मार रही है, तो क्या तुम भी अपने पति को ऐसे ही लात मारती थी? अब अंकिता को ये बात सुन के बहुत बुरी लगी है, तो ठीक वैसे ही विकी की सिस्टर जो है उसको ये बात बहुत बुरी लग रही है कि मेरी मम्मी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि अभी तक तो फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और काफ़ी ये लोग आपस में मिलते हैं, फैमिली गेट टुगेदर इनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप उनकी बहन को उनके प्रोफाइल पे जाके देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को सपोर्ट कर रही हैं, ना कि अंकिता को सपोर्ट कर रही हैं। वहीं अगर अंकिता के पोस्ट पे जाके देखोगे तो अंकिता कि पीआर अंकिता और विकी दोनों को ही सपोर्ट कर रही है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विकी की बहन का ये मैसेज आपको कैसा लगा, कितना सही है कितना गलत है, वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है कि विकी की मम्मी ने जो कहा है अंकिता को वो सही है गलत है, या उसको आपको इग्नोर कर देना चाहिए, या उनकी फैमिली का मामला होते हुए छोड़ देना चाहिए? क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।